और बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के विषय में। और आज का सेशन जो रहेगा वह रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। पिछले सेशन में पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन देखा था, जिसमें हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां और दर्पण सूत्र के विषय में हमने बात की थी। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होगा वह प्रकाश का अपवर्तन होगा। उस अध्याय का दूसरा भाग है, दूसरा टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन अंग्रेजी बोलते हैं रिफ्रैक्शन, REFRACTION। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है? तो अपवर्तन को अगर हम परिभाषित करना चाहें या अपवर्तन को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, पुनः ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस दौरान उसके मार्ग में होने वाले विचलन की घटना अपवर्तन कहलाता है। दोबारा फिर सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस प्रक्रिया के दौरान उसके मार्ग में होने वाला विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गति करती है। ये आप जानते हैं, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गति करती है। यह इस तरीके से जिग जैग टेढ़े मेढ़े रास्ते से गति नहीं करती। तो अगर हम ये माने कि यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण ये चल रही है जो सीधी रेखा में चल रही है, और अगर एक माध्यम का मतलब कि जिस रास्ते से वह जा रही है वह मीडियम, यानी जैसे वह कांच से जा रही है, कांच से या हवा से, वायु से या जल से ये जो जा रही है, ये सब ये माध्यम कहलाते हैं। तो कांच से अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो वहाँ पर माध्यम कांच होगा। हवा या वायु से अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो वहाँ पर माध्यम वायु होगा या हवा होगा। और जल से अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो उसको हम वहाँ पर माध्यम हमारा जल होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकाश की किरण को जो एक माध्यम से जा रही है तो जाती सीधे रेखा में, लेकिन चूँकि इसका मार्ग यहाँ पर माध्यम बदल जा रहा है, यानी यहाँ पर माध्यम एक है, माध्यम एक है, और यहाँ पर हमने जो लाइन खींचा इसके बाहर माध्यम दो हो जा रहा है, माध्यम दो। तो इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के दौरान इसका रास्ता सीधा ना हो करके कुछ इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। तो यह घटना जो होती है वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ऐसा होता क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण अलग अलग माध्यम में जब चलती है तो उसकी चाल वहाँ पर अलग अलग होती है। प्रकाश की किरण का चाल अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तो इस चाल में भिन्नता के कारण वह अपने रास्ते से, जिस रास्ते से आ रही थी, तो अगर उस माध्यम से छोड़ करके दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें उसका विचलन हो जाता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस अपवर्तन की घटना में होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर एक लाइन हमने ये खींच दिया कि यह दो माध्यम को अलग अलग करने का एक बिंदु है, एक रेखा है, दो माध्यम को अलग लेनी। इस लाइन के ऊपर एक माध्यम है जिसको हम माध्यम एक बोल रहे हैं, माध्यम एक, और इसके नीचे जो होगा वह है माध्यम दो। तो यहाँ पर माध्यम एक और माध्यम यहाँ पर दो हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है ये, तो ये सीधी रेखा में चलेगी, ये आप जानते हैं। अब ये जाननी थी कैसे, इसको सीधे रेखा में ऐसे चले जाना था, इस तरीके से अगर हम बढ़ा दें,
लेकिन ऐसा ना हो करके होता क्या है कि यह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, सीधे ना होकर के या तो थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाएगी या उससे दूर हट जाएगी। अब दूर हटने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम कोई एक रेखा खींचते हैं जिसको अभिलंब बोलते हैं, यहाँ पर ये है अभिलंब, 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 और ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये बिंदु जो होगा आपतन बिंदु होगा, और ये जो आपतन बिंदु पर जो खींचा गया रेखा है, लंब जो है, वह अभिलंब कहलाता है। और जो ये आप आने वाली किरण है इसको हम लिखते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो जो निकल के जा रही है उस किरण को हम कहते हैं, अगर इस किरण को मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शित कर दूँ, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तो तीन चीज़ें हो गई, तीन को जानना जरूरी है, तीन क्या चार। एक तो आपतित किरण यानी जो प्रकाश की किरण आती है और दो माध्यम को पृथक करने वाले बिंदु पर सतह पर आके पड़ती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं जो यहाँ पर आपने देखा है। और उस आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा जो यहाँ पर ये है, ये अभिलंब कहलाता है। और जो माध्यम दूसरे माध्यम में प्रकाश निर्गत होकर निकलती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, इसको हम ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चार बिंदु हो गया। इस चार बिंदु के साथ दो चीज़ें और हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। वो क्या है? एक तो ये कोण है, इसको आई कहते हैं, और दूसरा कोण ये है जिसको हम आर बोलते हैं। तो आई यह कहलाता है आपतन कोण, आपतन कोण। यानी आपतन कोण क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और जो आर है यह कहलाता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो ये दूसरा कोण हो गया। दूसरा कोण की जो अगर डिफाइन करें हम, इसको हम कह सकते हैं कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वह अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर 6 चीज़ें हो गई। फिर आप ध्यान दीजिए, एक तो आपतित किरण, दूसरा अभिलंब, तीसरा आपतन बिंदु, चौथा अपवर्तित किरण, और पांचवा आपतन कोण आई, ये लिखा हमने, और छठा आर, अपवर्तन कोण आर। ये है 6 शब्दों को, 6 परिभाषाओं को आपको जानना है, उनके विषय में शब्दावली को जानना है। आइए हम आगे देखते हैं। ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह एक नियम के तहत होता है। ऐसे अपने मन से नहीं होता, अपने मन मर्जी से नहीं होता। उसके लिए एक नियम है जिसको हम पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम। जैसा आप लोग पिछले टॉपिक में देखा है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ पर हम चूँकि अपवर्तन की घटना के विषय में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये क्या है, आइए इसको हम देखते हैं। पुनः मैं यहाँ पर चित्र खींच करके बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। ये माध्यम 1 है, माध्यम 1, और ये माध्यम 2, माध्यम 2। यहाँ पर ये आपतित किरण है, यहाँ पर अभिलंब है। ये आपतित किरण ऐसे ऐसे चली जाती, लेकिन ऐसे न जा कर के ये अभिलंब की ओर झुक आई है। ये हो गया अपवर्तित किरण। इसको पिछले अभी हमने बताया आपतित किरण, आपतित, आपतित, आपतित किरण, और यहाँ अपवर्तित किरण। ये आप जान है अपवर्तित, अपवर्तित
किरण और ये आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण R है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है। तो मैं लिख रहा हूँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये हम पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम ये क्या है, आइए देखते हैं। तो यह नियम ये कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम ये कह रहा है कि आपतित किरण, यहाँ पर दिख रहे हैं आपतित किरण, ये आप जान रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक तल में होते हैं, एक सतह में होते हैं, यानी उसका तल बदलता नहीं है। तल का मतलब कि एक ही तरफ होंगे, दूसरे सतह पे नहीं जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है अपवर्तन का। पुनः ध्यान दीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। अब हम जानेंगे कि दूसरा नियम क्या है, आइए देखते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, यानी ये कह रहा है, मैं लिख रहा हूँ, पहले समझिए इसको। आपतन कोण, और आपतन कोण क्या है हमारा I, आपतन कोण की ज्या का मतलब है अंग्रेजी में जो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन, तो साइन, कास, टेन, ये आप जानते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं, ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये है आपतन कोण की ज्या यानी साइन I तथा अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण क्या होगा, R होगा, जानते ही हैं। तो अपवर्तन कोण की ज्या और ज्या मतलब साइन हो गया, यहाँ पर साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। ये आपका दूसरा नियम है। अब इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखें, गणितीय रूप में, तो इससे लिख सकते हैं कि साइन I बटे साइन R, यह एक नियतांक होगा। इसको हम n से लिखेंगे, और इसको n से लिखने के लिए दो इसमें अंक लिखते हैं। इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये 1 और ये 2, इसको पहले ऐसे लिखते थे, ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको 1n2। तो चाहे इस तरीके से लिखा मिले या ये मिले, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही मतलब का है कि 1n2 और 1n2। ये कहलाता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कहते हैं इसको कि यह है माध्यम 1 के सापेक्ष
सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक ये अपवर्तनांक कहलाता है। जो नियतांक है उसको अपवर्तनांक कहते हैं और उसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे परिभाषित करते हैं 1n2 का मतलब कि यह माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। तो ये हम प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम जान गए। पहला पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, फर्स्ट। दूसरा कि आपतन कोण I की ज्या यानी साइन I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या यानी साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है और उस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अपवर्तनांक कहते हैं। और ये रेशियो ये है, इसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम थोड़ा सा इसका जो प्रकाश की किरण की उत्क्रमणीयता है उस यानी उत्क्रमणीयता उल्टा इसमें क्या रिलेशन है उसकी बात हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश की किरण की उत्क्रमणीयता, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रकाश की किरण या किरणों लिखा हुआ है, किरणों की उत्क्रमणीयता उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, ये इसका अंग्रेजी है। ये क्या है, ये थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर एक ये लाइन है, कट ऑफ मार्क है, और इस लाइन के ऊपर एक माध्यम है। यह माध्यम क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, AIR हमने लिख दिया। और यहाँ पर इसके नीचे जो माध्यम है इसको मैं ग्लास लिख दे रहा हूँ, GLASS कांच। तो एयर और ग्लास, और इसमें जो ये विभाजक तल है इस पर कोई आपतित किरण आ रही है, ऐसा जैसा कि आप जानते हैं सीधी रेखा में आएगी। यहाँ आपतन बिंदु होगा, यहाँ पर अभिलंब होगा, थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पर ये कोण जो होगा ये I होगा, और यहाँ पर इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे न जा कर के यह थोड़ा सा ऐसे आ गई, यह कोण हो गया R। तो दो कोण हम जान गए, एक तो I और R यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अगर हम इसको अपवर्तन के नियम से दूसरे नियम को अगर हम इसमें लागू करते हैं तो क्या होगा, उसमें आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R, यह बराबर ANG। जहाँ पर अभी हमने लिखा था 1n2 यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर A मतलब एयर है, एयर का पहला लेटर, और G मतलब ग्लास है, ग्लास का पहला लेटर, उसको हमने लिख दिया ANG। मतलब कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये है साइन I बटे साइन R। ये तो ये आपके पास एक समीकरण ये हो सकता है, इसको मैं लिख रहा हूँ, समीकरण 1 है। दूसरा, अब सपोज करिए कि यह प्रकाश की किरण जो ऐसे आ रही थी यह उल्टा इस दिशा से जाए, तो इस दिशा से अगर जाती है, उल्टा मैं अगर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपतन बिंदु होगा ही, लेकिन यह जब इस दिशा से जाएगी तो उस कंडीशन में यह कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, और साइन R आपका अपवर्तन कोण होगा। समझिए पुनः कि अगर जो प्रक्रिया अभी हमने देखा कि एयर से ग्लास में प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है, यह उल्टा हो जाए यानी ग्लास से एयर में हो जाए, तो जो कोण R पहले कंडीशन में अपवर्तन कोण था वह क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन R
बटे, अब आई क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण यानी साइन आर, साइन आई हो गया। तो साइन आर बटे साइन आई, और यह क्या हो जाएगा, जी एन ए, ऐसे लिख सकते हैं, जी एन ए लिख सकते हैं। और इसको हम समीकरण अगर दो कर दें तो दोनों समीकरण की तुलना अगर करते हैं तो आप क्या पाते हैं, दोनों समीकरण की तुलना अगर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एन जी बराबर, ये क्या हो जाएगा, एक बटे जी एन ए, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान दीजिए, दोनों समीकरणों को तुलना अगर करते हैं तो ये दोनों में ये रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो यही घटना प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाती है। यह घटना प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही, फिर हम देखेंगे अगले सेशन में। और इसमें हमको पढ़ना है मुख्य रूप से कि एक तो अपवर्तनांक के विषय में जानना है, और दूसरा कि गोलीय लेंस से, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन किस प्रकार से होता है और उससे संबंधित क्या क्या घटनाएं होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग और बेहतर इसको सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई कमेंट हो तो उसको लिख सकते हैं। और चैनल क्या है, यहाँ देखिए, APIC क्लासेज, CLASSES APIC क्लासेज, और ये रहेगा यूट्यूब पर आप सर्च करके इस चैनल को देख सकते हैं। इसमें आपके सभी विषय के लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। और अगले सेशन तक पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।